है कि नेतृत्व सिर्फ पद से नहीं बल्कि फैसलों और जनता के विश्वास से पहचाना जाता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं आपके साथ पूजा जोशी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने घर की जिम्मेदारियों से लेकर जनता की सेवा तक की भूमिका बखूबी निभाई है। और हमारे साथ मौजूद है आज नगर परिषद से सभापति लालसोट से पिंकी चतुर्वेदी जी। मैं स्वागत करना चाहूंगी आपका पिंकी जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू जी, कैसा लग रहा है आपको आज हमारे साथ रहकर बैठकर? आप आई, बहुत अच्छी लगी। जी बिल्कुल, अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं पिंकी जी सबसे पहले आपसे यही सवाल जानना चाहूंगी कि जब आपने सभापति की कुर्सी संभाली तो सबसे बड़ी ऐसी कौन सी लालसोट की समस्या थी जिसको आपने सबसे पहले हल किया? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, बिल्कुल। लालसोट में सबसे बड़ी समस्या ये थी क्योंकि जब मैंने पद ग्रहण किया था फर्स्ट नंबर में मैं सभापति बन के कुर्सी पे बैठी थी, तो मैंने देखा कि नगर परिषद में ऐसे दलालों के थ्रू काम होता था। जैसे पट्टे बनते थे तो पहले ऐसे कहते थे उसके पास जाओ। हाँ, मतलब एक से दूसरे लोगों तक आपका काम बढ़ जाता था। तो उसके पास जाओ तो वो क्या, वो रिश्वत लेता था। तो फिर वो नगर परिषद में जाके उसके पट्टे उट्टे बनते थे। पहले वहां जमा कराओ रिश्वत, जब इधर जाओ पट्टे बनेंगे। तो सबसे पहले मेरा यही था कि भ्रष्टाचार को मिटाऊं, लालसोट को भ्रष्टाचार मुक्त करूं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि जहाँ भ्रष्टाचार होता है ना पिंकी जी, वहाँ कभी भी जनता का हित या भला नहीं हो सकता है। और क्या होता है ये तो, और आपने तो देखा होगा। हाँ देखा है ना। पहले देखती थी मैं, क्योंकि मैं पहले ऐसे जाती थी मीटिंग वगैरह में जाती थी मैं, तो मैं देखती थी कैसे कैसे मैं साइलेंट होके सुनती थी, मैं बोलती नहीं थी कुछ। बैठी रहती थी। तो ऐसे देखती रहती थी क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग हैं जो गरीब आदमी रहते हैं उससे भी लेते हैं, तो पैसों बगैर तो कुछ नहीं होता है। तो मैंने सोचा कभी मैं वो ना तो इनको सबको खत्म करके छोड़ूंगी भ्रष्टाचार को। तो जैसे ही इस कुर्सी पर बैठे तो सबसे पहले वो क्षण कौन सा था? भावुक हुए आप? और फिर जब बैठ गए तो आपने बस यही सोचा कि सबसे पहला काम मेरा भ्रष्टाचार का होगा? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को मुक्त करने में सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? ओ तो देखो, ऐसे तो मैं फर्स्ट नंबर में बनी थी तो मैं भी ऐसे झिझकती थी। हाँ, तो ऐसे मेरे पति का पूरा सपोर्ट था मेरे। बिल्कुल। तो क्या कहा आपके पति ने? हाँ, मेरे पति कहते थे कि आप मतलब अच्छाई के पाछे बुराई भी छिपी हुई रहती। बिल्कुल। तो आप डरो मत हो, नहीं डरो क्यों, काम करो। बिल्कुल। तो मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी हुई, ऐसे बैठती थी, मैं डरती थी क्या पता कैसे वो अपना कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे वो करना है। पर मेरा पति का पूरा सपोर्ट था। सभापति बनकर आए तो वो क्षण आपके परिवार के लिए कैसा था? वो पल कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत खुशी का माहौल था कि हमारे घर की बहू एक सभापति बनी है। पहले क्या था कि मैं ऐसे रहती थी किंगों की बहू की तरह, लाज वल्ले में से घूंघट, इतना घूंघट रखती थी पहले। अच्छा। हाँ, फिर एकदम से मैं राजनीति में आई। हाँ, तो टफ तो होगा उस समय, बहुत सारी चुनौतियां आई। ऐसे मेरे को ना ऐसे देखती थी ना किसी की तरफ, मेरे को ऐसे देखा नहीं जाता था, मैं ऐसे घूम जाती थी, नजर घुमा लेती थी। फिर अब तो मेरे को सब हो गया। धीरे धीरे आपने जाना से कि मेरे पति का भी पूरा सपोर्ट था, तो उसने बोला कि ऐसे कोई वो बात नहीं है कि आप तो कि भाई घूंघट से निकल करके भी बाहर की दुनिया भी देखो, बाहर के लोगों को भी। क्योंकि अब जब आप सभापति बन गए तो जाहिर है आपको जनता की सेवा के लिए भी चुना गया है। तो कैसे जनता की सेवा, जब आप खुद के डर से बाहर निकलेंगे तभी तो कर पाएंगे। यही तो कर पाएगी ना। तो अगर घूंघट में अपन ही डरेंगे तो कैसे करेंगे। हर जनप्रतिनिधि को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो बुराइयां भी होती है, आलोचनाएं भी होती है कि आपका ये काम ठीक नहीं है, ऐसा वैसा। तो आपने भी कभी आलोचनाओं का शिकार हुए हैं? आपको भी कभी सुनने को मिला है? हाँ, होती है। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो बुराई कमी होती है। मैं फर्स्ट नंबर में सभापति बनी तो कि सब ऐसे सोचती थी कि कोई गलत काम हो जाएगा। हाँ, तो अपन कैसे क्या करेंगे, सब अपनी बुराइयां करेंगे। कहेंगे ऐसा किया, ऐसा किया। कुछ समझती नहीं है, ऐसे कर दे। फिर मैं डर जाती थी। तो फिर ऐसे हो कि मेरे पति देव मेरे को हिम्मत देते थे कि कोई
अच्छाई के पीछे बुराई भी छिपी हुई होती है। तो मैं उनका बिल्कुल भी वो नहीं कि बुराई के पीछे में नहीं, मैं मेरी अच्छाई देखती रही कि मैं अच्छा काम करूंगी तो अच्छा ही होगा। तो फिर सब लोगों को पसंद आया। जब सबने देखा कि हाँ बहुत अच्छा कार्य किया, आपके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, तो मेरी उम्मीद ऐसे बढ़ती रही। बिल्कुल। मेरे को बहुत खुशी मिलती थी। फिर मैं सोचती थी कि और भी अच्छा करने का कार्य वो करूँ मैं, कोशिश करूँ कि और भी अच्छा हो मेरे कार्यकाल में। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता था रोता बिलखता हुआ और आप उसका काम चुटकियों में कर देते थे, मैं पहले तो उससे पूछती थी हाँ। कि कोई आता था तो आपको क्या समस्या है, तो मैं सुनती थी सब बातें उनकी, तो बताता था कि मेरे को ये परेशानी है, तो मैं अच्छे से सुनती थी बातें और फिर मैं उसको ना पूरा करने की कोशिश करती थी कि इसका भी काम कैसे भी हो जाए। तो उसका हो जाता था तो वो बहुत ऐसे करता था, बेटा तेरे कार्यकाल में मेरा एक काम हो गया, नहीं तो पहले से मैं बहुत चक्कर काटता था, मेरा काम ही नहीं हो रहा था। मैं देखती थी नगर परिषद में बैठती थी, वो लोग आते थे मेरे पास रोने भी लग जाते थे कि बेटा मेरे को 2 साल हो गई चक्कर काट, मेरी कोई सुनता ही नहीं था। फिर मैं उस काम को तुरंत कर देती थी। तो बेटा तेरा भला हो, ऐसे मतलब आशीर्वाद में, बेटा तेरा भला हो, बिल्कुल आशीर्वाद भी मिलता रहा, आशीर्वाद दे के जाता था। फिर मेरे बहुत अच्छा लगता। नहीं ये बहुत अच्छी बात होती है मैम, जब हम अच्छा काम कर रहे होते हैं, हमारे काम की अच्छाई के साथ साथ जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिलता है तो हम और उन्नति करते हैं। तो मैं अच्छे से बातें सुनते। पहले तो हमसे वो बोलते थे कि हम अंदर जाते थे, चलो 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 क्या काम है, तो मैं अगर देख लेती थी कि हाँ कोई बाहर खड़ा है, इसको अंदर नहीं आना, मैं बोलती थी उस गार्ड से कि इसको अंदर आने दो मेरे पास। तो मैं अच्छे से बिठाती थी और उसकी समस्या पूरी सुनती थी। तो उसको बहुत अच्छा लगता था, बेटा आप मेरे से बोली, आपने पूछा, आपने मेरा काम किया। तो नहीं तो ऐसा होता है ना, कुर्सी बैठने के बाद में किसी की कोई तकलीफ या किसी को कुछ नजर नहीं आता है। आप एक ऐसी महिला जो है सभापति बनकर आई लालसोट के लिए, लोगों के लिए, क्यों नहीं लगा कि नहीं हमारे लिए भगवान आ गया है? इसकी तारीफ तो पूरी लालसोट करती है कि वो एक साधारण महिला है, सबकी बातें सुनती है और सबसे बातें करती है, सब समस्या पूछती है, वो अच्छे से बिठा के कि आपको कोई बुजुर्ग आता है, बाबा क्या परेशानी है आपको, ऐसे सब तारीफ करता है। पूरी लालसोट वार्ड में भी जाते हैं आप लोगों की सुनवाई के लिए, समझने की कोशिश करते हैं उन्हें आप? हाँ, सबकी समझने की कोशिश, जैसे वार्ड में मैं 5 नंबर में जो मैंने पूरे वादे किए तो पूरा करने का कोशिश करती हूँ। अगर मैं आपके विजन की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि लालसोट क्षेत्र के लिए ऐसे कौन से विजन है आपके, कौन सी ऐसी सोच है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप करना चाहते हैं? अब लालसोट में अतिक्रमण बहुत है, बिल्कुल है, उससे ट्रैफिक लग जाता है क्योंकि लोग आगे दुकान तो है, दुकान के आगे और तख्ता लगा के वो कर देते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, तो साधन वगैरह निकलने में वो ट्रैफिक लग जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि अभी कभी मेरा वापस चांस मिला तो मैं सबसे पहले तो अतिक्रमण को हटाऊंगी। जी बिल्कुल, जनता ने दोबारा विश्वास जताया आप पर। तो और अभी की मैं बात करूँ तो अतिक्रमण में क्या स्थिति है? आपके आने के बाद में कितना क्या कुछ बदलाव हुआ है? ऐसे तो अतिक्रमण तो हटाया है, अभी क्या है कि इधर हमारे रोडों पे कच्ची बस्ती रहती थी, तो हमने उनको एक साइड जमीन देके प्लाट देके उनको स्थायी किया, हटाया रोडों पे से। और ऐसे तो हटाया, पर शायद समय कम था तो मैं पूरा कार्य कर नहीं पाई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे आप इसको पूरा करेंगे। पूरा कर। जी बिल्कुल। नगर परिषद में काम करते हुए कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई प्रशासनिक या राजनीतिक चुनौती आपके सामने आई हो, किसी अधिकारी ने आपकी नहीं सुनी हो, या शुरुआत में ऐसा लगा हो कि पता नहीं मैं वहां पर जाने के बाद में कैसे सभी अधिकारियों को कोऑपरेट करके चल पाऊंगी? क्योंकि ऐसा होता है ना, कई अधिकारी अपनी धुन में चलते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है क्या करेंगे। कभी ऐसा हुआ है? ऐसे तो मैं 5 नंबर पे कुर्सी पे बैठी तो ऐसे बोलती थी अधिकारी क्या पता अपनी सुनते हैं नहीं सुनते, ऐसे मतलब डर जाती थी। हाँ, एक डर होता है। लास्ट में धीरे धीरे सबने मेरा सपोर्ट किया और सब, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि नहीं सुनी हो, सब मेरा सहयोग करते रहे और मैं आगे बढ़ती। कभी किसी अधिकारी को डांटा है आपने? कभी काम नहीं हुआ तो कभी जब भी कोई जनता को परेशान करता था तो वो आगे कहते थे मेरे से, हमने फोन किया वो सुनता नहीं है, तो फिर मैं डांट लगा देती थी। क्या कहते थे आप उन्हें? मैं ऐसे कहती थी कि जितने मेरा कार्यकाल रहेगा तो मतलब ये परेशान नहीं हुए, जनता परेशान नहीं। बिल्कुल सही है, जनता प्राथमिकता रही है आपकी हमेशा। तो मैं डांट देती थी, फिर काम पूरे हो जाते थे। वो बोलते थे कि मैडम नहीं, हमने ऐसे नहीं उठाया, आप कर देंगे, तो तुरंत काम कर देते थे। मैं
लगा देती थी डांट। हाँ। अच्छा, एक बात और, कभी ऐसा होता है कि किसी भी काम को लेकर आपको रात में भी फ़ोन आ जाते हैं, तो उस वक्त आप कैसा महसूस करते हैं कि यार रात में भी, दिन भर तो मैं काम करती हूँ, मेरे- घरेलू भी, हाउसवाइफ भी हूँ, घर में भी काम, बाहर भी काम, उसके बाद में कभी रात में ऐसे कॉल आते हैं, परेशान हुए हैं कभी, या किसी की सुनवाई हुई है आप? नहीं, मेरे मकान के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं रात पे। क्या बात अगर है। किसी की भी समस्या रात को अगर 2 बजे भी फोन कर दिया ना तो भी अटेंड किया है। तो इसका और रिजल्ट मिला है आपको? मैं फोन उठा लेती थी और मेरे पति को जगाती थी हाँ। कि फोन आया है। हाँ, तो रात को तो बताओ, लेडीज तो खैर नहीं बिल्कुल नहीं, सही बात समस्या है। वो नहीं, किसी हाँ, का भी हो सकता है, बिल्कुल है। पूरा सपोर्ट करते थे। मैं कभी ऐसे नहीं, हाँ, मैं कोई गेस्ट आ जाता था मेरे घर में कोई भी, तो मैं खुद हाथ से चाय बनाती थी, बच्चों का काम मैं करती थी, और किचन में तो मैं ही करती थी। ऐसे लगा तो रखी थी मेरे पर वो बाहर का काम खाना बनाती थी। अब कोई आ जाता ऐसे नहीं कि चाय बना दो, हाँ, पानी लाओ, ऑर्डर्स ये ऑर्डर नहीं चलाती थी, मैं खुद पिलाती थी। वो मेरे को अच्छा लगता था हाँ, कि अपने घर पे कोई आया है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अतिथि के रूप में उसकी वो करती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मैम, हम देखते हैं कि एक महिला जो होती है ना, वो घर के काम करने के बाद में बाहर के काम भी करती है, घरेलू काम करने के बाद में जब अपने वर्किंग विमेन जब बन जाती है, बाहर के काम करती है, तो बहुत सारी चुनौतियाँ उसके पास आती है। चुनौतियाँ यानी कि इतना समय नहीं मिल पाता है, वो अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाती है। तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हो? आप जब बाहर जाते हो, जनता के बीच जाते हो, तो घर परिवार कौन संभालता है? देखो कि जो एक महिला अपने परिवार को संभाल लेती है ना, तो वो जनता को भी संभाल लेती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं ना मेरे बच्चों को, मेरे सास ससुर सबको, सबसे मैनेज करके मैं बाहर का भी काम करती थी। खाना मैं खुद बनाती थी दोनों टाइम, और बच्चों को स्कूल भेजना। फिर ऐसे सोचती थी कि बच्चे 2 बजे आएंगे स्कूल से, तो उनको भी वो पढ़ना। तो मैं सब कुछ कर लेती थी। एक महिला सब कुछ कर सकती है अगर वो ठान ले तो। हाँ, ठान लेती बिल्कुल है, सही तो क्या बात नहीं है। कर सकती महिला, बताओ। नहीं, लेकिन महिलाओं को ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, क्या हो गया, घर से निकलने के बाद, घर से काम करने के बाद, वापस नौकरी से आने के बाद में भी उसे काम पर ही लौटना पड़ता है, वो वहां भी काम ही करती है। हाँ। आपको नहीं लगता कि कभी मैं भी थक रही हूँ, कभी कोई मुझे भी कहता है? ऐसे तो हो जाता है कि ऐसे तो आराम करके फिर ऐसे तो सोचती थी, हाँ, पर इतना नहीं। उस समय कौन साथ देता है आपका? मेरी साथ देती थी, अच्छा, मेरे सास का पूरा सपोर्ट था। क्या बात है, क्या बात है। वरना ऐसे कहा जाता है कि सास और बहू में तो बहुत कम बनती है। नहीं, मेरी सास का पूरा सपोर्ट था। मैं आती थी, जाती थी, जब भी बेटा तू तो जाते रहे, टाइम हो गया, तो मेरी सास मतलब पूरा सपोर्ट करती। मेरे बच्चों को स्कूल से आते थे, जब भी मेरे को चिंता नहीं रहती थी पीछे की। चल जाती थी ना ऑफिस में, तो मेरे को पीछे से ऐसे नहीं थी कि मेरे घर पे कुछ काम है, मेरी सास सब संभाल रही थी। कामकाजी महिलाओं के लिए आप नगर परिषद क्षेत्र में जो है, कौन सी ऐसी सुविधाएं और योजनाएं सबसे जरूरी मानती है? जैसे महिलाओं की सुरक्षा, जी बिल्कुल, ये तो जरूरी वही है। जरूरी है। जब भी कोई महिला आती है मेरे पास, उसको कुछ भी परेशानी होती है, तो मैं मतलब एक महिला का दर्द समझती हूँ। तो मैं सबसे ऐसे बोलती हूँ कि इसको कोई भी परेशानी हो ना, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जो उसको पूरी करो। इसकी क्या परेशानी है, इसका क्या काम है, उसको पूरा करो। तो मैं अच्छे से महिला की समस्याएं सुनती हूँ। ऐसा कोई केस आपके पास आया कभी जिसमें कोई महिला अपने ही घर परिवार से पीड़ित रही हो, आपने वहाँ भी सुनवाई की हो, वहाँ भी उसका घर परिवार बचाया हो? हाँ, एक बार क्या हुआ कि मैं 1st नंबर में हो रही थी, तब एक महिला आई। तो वो क्या है, उसका हस्बैंड है ना, वो नगर परिषद में ही काम करता था। ठीक है। तो वो आई मेरे पास। वो क्या है, कोई गलत शौक में हो गया था, हाँ जी। उसको मतलब हटा दिया। तो उसके 4 बच्चे थे। वो 1st नंबर में मेरे पास आई, जब तो मैं 1 महीना ही हुआ था मेरे। तो बोले कि मैडम आपके आते मेरे हस्बैंड को हटा दिया और ये परेशानी में। हाँ। तो फिर मैंने समझने में देर लगती है कि हाँ। किससे बात करे, किससे नहीं करे। हाँ। ये कैसे वो हुआ, ये क्यों हटाया इसको, हाँ, क्या रीजंस क्या रीजन था इसका बिल्कुल सही है। हटाने का। हाँ। तो फिर उन्होंने उसके बारे में बताया कि इसके ये था, हमने इसको हटा दिया। तो फिर मैंने उसको कहा कि उसको हटा दिया तो इसको दो काम, बिल्कुल इसको सही है। लगाओ उसकी जगह पे, हाँ। ये करेगी। हाँ। तो बोले कि उनको हटा दिया तो मैं कर सकती हूँ। हाँ। तो मैंने उसको तुरंत लगाया, दूसरे दिन से बुला लिया। हाँ। इसकी जगह आप आ जाओ। तो बहुत खुश हुई। बिल्कुल, आपने वो 4 बेटियों का दर्द देखा, जो एक इसके 4 बेटी है। हाँ, चूंकि आप खुद भी तो माँ बोलती है। थी कि एक जो इनको पैसे मिलते थे ना, उनसे ही हम खर्चा पानी, किराए से रहती थी वो।
अच्छा, तो मैंने उसको फिर उसकी सहायता भी की, ऐसे वो बहुत ज्यादा परेशान थी तो अच्छा लगा आपको भी, रात को सुकून से नींद आई होगी। बहुत अच्छे। क्योंकि आप भी एक माँ है ना, तो इस दर्द को अच्छे से बहुत समझ अच्छे से सकती हैं। समझ सकते हैं, तो इसलिए महिलाओं को तो मैं ज्यादा ही वो करती हूँ, बिल्कुल। सपोर्ट करती हूँ, महिलाओं को ज्यादा करती हूँ। अच्छा, महिलाओं को पुरुष- जेंट्स को भी करती- नहीं, नहीं। नहीं ऐसे नहीं है, पर एक महिला होने के खातिर की महिला, हाँ, तो मैं समझती हूँ कि अपनी क्या क्या परेशानी होती है, महिला महिला का दर्द महिला ही समझ समझ सकती है। महिला हर किसी को अपना दर्द हाँ। बयान नहीं कर पाती है। बहुत वो करती हूँ। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की मैं बात करूं, या फिर ऐसी कौन सी महिलाएं आपके पास सबसे ज्यादा आती थी जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहती थी? प्रधानमंत्री आवास वाली, जैसे राशन कार्ड बनवाने वाली, और जिनके नाम नहीं है वो जुड़वाने वाली, ये महिलाएं बहुत आती थी परेशानी जी। कि अभी जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला उसकी 3 किस्त डल गई थी, हाँ। 4 किस्त, लास्ट की किस्त नहीं मिल रही थी, वो बहुत आते थे मेरे पास कि हमारी 2 किस्त रख ली उसने, तो मैंने उनको सुना और उनकी तुरंत किस्त डलवाती थी। हाँ। और जिनके वो नहीं होता था, मैं मतलब हमारे मकान वकान नहीं है, छत नहीं है, तो उनको ही देती थी मैं, जरूरतमंद लोगों को। ये महिलाएं बहुत आती थी मेरे पास। सबसे ज्यादा समस्या ये थी, अब महिला क्या आई थी कि अगर किस्त लेट हो जाती थी तो भी आ जाती थी, 15 दिन भी लेट हो जाती थी तो मैडम हमारी किस्त नहीं डली। तो मैं सबसे पहले कहती थी कि सबसे पहले किस्त आपकी डलेगी, पैसे डलेंगे आगे से आपके डायरेक्ट आपके खाते में आएंगे। पहले तो क्या था कि ऐसे वो होता था, अब तो डायरेक्ट उनके खाते में ही आते हैं। तो मैं उनकी समस्याएं बहुत अच्छे से सुनती थी, उनको सबसे पहले से कहती थी इनके पैसे जाके उनको पास करके उनको डालती थी पहले। बिल्कुल। हाँ। ऐसा कोई पल या क्षण जब जनता के प्यार और समर्थन ने आपको भावुक कर दिया हो, ऐसा कोई समय आपको याद है? ऐसे तो बहुत हैं, जिसका काम हो जाता था तो वही सभी ऊपर तारीफ करके देते थे, ऐसे देते थे कि आप अच्छे हो, अच्छे काम करते हो, हमारे लिए आपने सोचा। तो मैं सो जाती थी, मैं सोचती थी कि और भी ज्यादा करूं। यदि आपको लालसूट के युवाओं के लिए या महिलाओं के लिए कुछ करने का एक अवसर मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? मैं मतलब महिलाओं को सबसे पहले आगे रखूंगी, उनको ये बनाऊंगी कि वो पढ़ लिख कर अपना वो बनाए और भी आगे जाके अपनी पहल रखें, तो अपनी प्रतिभाओं को सामने लाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाओं के अंदर आप भी जानते हैं बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, लेकिन एक डर होता है घर परिवार का, वो अपनी प्रतिभाएं बता नहीं पाती है, माता पिता को शेयर नहीं कर पाती है, लेकिन जब समझते हैं तो फिर सामने आती है कि भाई आप सब समस्या बताओ कि क्या परेशानी है, आगे बढ़ो, आप महिलाएं आगे रहेंगी तो सब कुछ है। आपकी प्रतिभा को आपके हस्बैंड ने जाना कि आप में भले ही ठीक है, आप एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ राजनीति में भी कदम रख सकते हैं। जब आप रख सकती हैं तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो भी कर सकती है, ये काम कर सकती है। बस इसके लिए एक मैसेज, एक सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सही है। मेरा पति का सपोर्ट था तो मेरे को आगे रखा, तो माता पिता का सपोर्ट होना बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके घर परिवार के बारे में भी जानना चाहूंगी कि शुरुआती दौर आपका कैसा रहा? मेरा शुरुआती दौर तो स्थिति बहुत खराब थी जी। मैं एक गरीब परिवार से थी। बिल्कुल। और क्या है कि बचपन में मेरे पापा खत्म हो गए, तो मेरी मम्मी, हम 3 बहन भाई थे। तो मेरी मम्मी क्या है कि ऐसे तो जमीन वमीन वगैरह तो थी पर इतना वो नहीं था। सही है। तो बचपन में मतलब मैं जब 3 साल की थी मेरे पापा खत्म हुए थे तब। अच्छा। हाँ 3 साल की थी। तो मतलब एक गांव में ऐसे भी पढ़ाई कम होती थी, आगे बेटियों को भेजते नहीं पढ़ने के लिए। जितनी स्कूल 10वीं तक की स्कूल थी मेरे गांव में, मेरी मम्मी ने मेरे को 10वीं पढ़ाया, तो फिर आगे पढ़ने को नहीं भेजी। फिर शादी हो गई। फिर शादी हुई तो मेरे को समझ आया कि मैं और भी ज्यादा पढ़ती तो आज आगे ऐसे होती। मैं देखती थी सब। तो फिर मेरे पति ने मेरे को वापस पढ़ाया। अच्छा, फिर आपने पढ़ाई पूरी? हाँ, फिर पढ़ाई की। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि महिला कोई कारणों से पीछे रह जाती है तो आगे उनको भी पढ़ना लिखना चाहिए। मेरी ये समस्या थी फिर। तो आज हमने लालसोट नगर परिषद की सभापति से कई चुनौतियां, जिम्मेदारी, फैसले
और लालसोट के विज़न के बारे में जानकारी हासिल की। बड़े ही निडर तरीके से उन्होंने सारे जवाब दिए और आगे भी उनका यही विज़न है कि वो लालसोट शहर को एक ऐसा आयाम दे ताकि लालसोट शहर भी हर जगह जाना जाए। उनके विजन्स और उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां, उनकी सब चीज़ों को आपने बखूबी सुना। आगे भी उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप सुनते रहें और बस इतना ही आज के लिए। आगे फिर बने रहिए और इजाज़त दीजिए। नमस्कार।